आज हम बात कर रहे हैं भारत में जोर पकड़ रहे एक बहुत बड़े आंदोलन की, जो हजारों कर्मचारियों और शिक्षकों की जिंदगी से सीधा जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि पेंशन और सम्मान की एक दोहरी लड़ाई है। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये इतनी जरूरी क्यों है। इस पूरे आंदोलन का जो केंद्रीय नारा है वो यही है, कलम चलाओ, आंदोलन बढ़ाओ। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक पुकार है, एक ऐसी ऊर्जा है जो इस पूरे संघर्ष को आगे बढ़ा रही है। सच कहें तो ये नारा अब हजारों लोगों के दिलों की आवाज बन चुका है। तो ये आवाज उठी कहां से? ये नारा पहली बार गूंजा था नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, वही जगह जहां से कई ऐतिहासिक आंदोलन शुरू हुए हैं। एनएमओपीएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार बंधु जी ने जब ये आवाज उठाई तो इसने मानो पूरे देश में एक नई चेतना ही जगा दी। तो इस नारे का असल मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये अपने अधिकारों के लिए लड़ने का एक बिगुल है। खासकर तब जब ऐसा महसूस हो कि मुख्य धारा की मीडिया में इस मुद्दे पर खामोशी छाई हुई है। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा संघर्ष आखिर है किस बारे में। इसके दो मुख्य मोर्चे हैं और यकीन मानिए दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला और कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मोर्चा है पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली का। आज की तारीख में इसे देश का सबसे बड़ा सामाजिक आर्थिक मुद्दा माना जा रहा है। तो ये आंदोलन पुरानी और नई पेंशन योजनाओं में फर्क को कैसे देखता है? उनके मुताबिक एक तरफ है पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, जो बुढ़ापे में सुरक्षा की एक तरह से गारंटी थी, एक संवैधानिक अधिकार थी जो सामाजिक न्याय को पक्का करती थी। वहीं दूसरी तरफ वो नई पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को असुरक्षा की नीति कहते हैं, एक ऐसी नीति जहां भविष्य पूरी तरह से शेयर बाजार के उतार चढ़ाव के भरोसे छोड़ दिया गया है। और देखिए, इसी वजह से पुरानी पेंशन की बहाली अब सिर्फ एक मांग नहीं रह गई है, ये एक संकल्प बन चुकी है। ये उनके अटूट इरादे को दिखाता है कि वो इससे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। अब पेंशन के साथ साथ एक और मोर्चा है जो उतना ही ज्यादा ज्वलंत है। ये मुद्दा सीधे सीधे शिक्षकों के आत्मसम्मान से जुड़ा है, और ये मुद्दा है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की अनिवार्य शर्त का। आंदोलन का जो मूल सवाल है वो यही है, क्या सिर्फ एक परीक्षा उन शिक्षकों की काबिलियत तय कर सकती है जो पिछले 15 से 20 सालों से बच्चों का भविष्य बना रहे हैं? शिक्षकों के लिए ये एक तरह से अन्याय की कहानी है। पहला कदम उनकी नौकरी तब लगी जब आरटीई एक्ट के तहत टेट अनिवार्य था ही नहीं। दूसरा, उन्होंने अपनी जिंदगी के 15 से 20 साल बच्चों को पढ़ाने में लगा दिए। और अब तीसरा और सबसे चौंकाने वाला कदम, एक नया आदेश आता है जो कहता है कि टेट पास करो वरना नौकरी से हाथ धो बैठो। इसे वो अपने आत्मसम्मान पर एक सीधा हमला मानते हैं। इस मुद्दे को लेकर भावनाएं बहुत ही ज्यादा तीव्र हैं। आंदोलनकारी इस टेट की अनिवार्यता को एक अमानवीय और अव्यावहारिक काला कानून तक कह रहे हैं और इसे तुरंत वापस लेने की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल उठता है, ये लोग अपनी आवाज उठा कैसे रहे हैं, खासकर जब मीडिया में उतनी जगह नहीं मिल रही? इस आंदोलन की रणनीति क्या है? इसका जवाब इसी कलम शब्द में छिपा है। देखिए, एक तरफ तो मीडिया की कथित खामोशी है जहां उनके मुद्दे नजरअंदाज हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया की गूंज है जिसके जरिए उनकी आवाज संसद तक पहुंच रही है और आम जनता में भी जागरूकता फैल रही है। आंदोलन करने वालों का ये मानना है कि वो सिर्फ प्रशासन से नहीं लड़ रहे, बल्कि वो अपनी कलम से इतिहास लिख रहे हैं। मतलब ये संघर्ष अब सड़कों से निकलकर लोगों की चेतना में, उनकी सोच में जगह बना रहा है। तो आखिर इस पूरे आंदोलन के पीछे की मूल सोच क्या है? वो कौन से सिद्धांत हैं जो इसे इतनी ज्यादा ऊर्जा दे रहे हैं? आइए समझते हैं। देखिए, इस आंदोलन का पूरा दर्शन इन कुछ बातों में सिमट जाता है। पेंशन कोई दया नहीं बल्कि हक है। एक अनुभवी शिक्षक को एक परीक्षा से मापना उसका सरासर अपमान है। व्यवस्था को मनमाने आदेशों से नहीं बल्कि संविधान से चलना चाहिए। उनका विश्वास है कि सच को कुछ समय के लिए दबाया तो जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। और सबसे जरूरी बात, अधिकार हमेशा संघर्ष से ही जीते जाते हैं। और अंत में उनका जो संकल्प है वो बिल्कुल साफ है। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती और शिक्षकों के साथ हो रहा टेट का अन्याय खत्म नहीं हो जाता। तो ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है, क्या ये आंदोलन जो सड़कों से ज्यादा कलम और चेतना पर